Good morning to all the students. We will continue our chapter 3, Fundamental Rights of 8th class. And in our previous videos, we discussed about different fundamental rights and also discussed about the fundamental duties. So in today's video, we'll begin with discussing fundamental duties, all that has been mentioned in our constitution. So let's start the topic. Okay. तो सबसे पहले फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो क्या कहती है? तो फंडामेंटल ड्यूटी इज अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमको सारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, साथ ही साथ हमें जो इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसको रिगार्ड करनी चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा कि जो नेशनल फ्लैग है उसको रिगार्ड नहीं करते हैं, उसको जमीन पे फेंका होता है, उसको कूड़ों में फेंका होता है। वो नहीं करना चाहिए, लोगों को प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ज्यादातर हम इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन या रिपब्लिक डे वाले दिन हम खूब झंडा फहराते हैं और बाद में उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर सड़कों पे ऐसे ही गिरे रहते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, हमको प्रॉपर्ली उसको देखभाल करके रखनी चाहिए, क्योंकि एक हमारा आइडेंटिटी है, वो वी आर इंडियंस। तो वैसे ही नेशनल एंथम के साथ है, हमको प्रॉपर्ली अटेंशन पोजीशन में खड़े होकर रिस्पेक्ट देते हुए नेशनल एंथम को गाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो जो लोगों ने नेशनल फ्रीडम के लिए, ये जो आइडियाज लोगों ने नेशनल फ्रीडम के लिए दिए थे, उन सबको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे इंस्पायर होना चाहिए। जैसे हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव, इतने सारे लीडर्स हैं जो जिन्होंने इतना ज्यादा अपनी लाइफ गवा दी हमको फ्रीडम दिलाने में। तो उनके स्ट्रगल को खाली नहीं जाना चाहिए, वो सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमको सोवेरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की मेंटेन करके रखनी चाहिए। यूनिटी और इंटीग्रिटी आपको पता होगा, सोवेरेंटी होता है कोई कंट्री पर्टिकुलर किसी और कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो अमेरिका इंडिया को ऑर्डर नहीं दे सकता है, ठीक है, कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। इट्स अगर ठीक है वो एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन लेना नहीं लेना वो इंडिया की गवर्नमेंट के पास है। तो दैट इज सोवेरेंटी। यूनिटी से हमको पता है, इंटीग्रिटी बेसिकली काइंड ऑफ, जो यूनिटी और इंटीग्रिटी एक रिस्पेक्ट कह सकते हो, वो इंडिया को देनी चाहिए, अपने जितने भी सिटीजन एक दूसरे को हमको देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो। जब भी कंट्री को नीड है, जब भी आपको लगता है कि कंट्री को डिफेंड करने की जरूरत है, हमको वो सब करना चाहिए। कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरी कंट्री हो, इंडिया के बारे में ऊट पटांग चीजें बोल रहा है, तो हम उसी टाइम उसको, अपनी कंट्री को डिफेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ सपोज अगर आर्मी को हमारी जरूरत है, नेशन को हमारी जरूरत है, तो आप लोगों को आर्मी में बुलाया जाएगा, तो हमको अपनी सर्विसेज वहां पे देने के लिए मतलब हम बिल्कुल रेडी होने चाहिए कि यस हम लोग अपनी जान दे सकते हैं। ये सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज है, हर सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversity, to re-announce practices derogatory to dignity of women. हमको एक हार्मनी मतलब एक यूनिटी में रहना चाहिए, सब लोग हमारे एक काइंड ऑफ ब्रदरहुड मेंटेन करके रखना चाहिए, सारे लोग इक्वल हैं। और हमको रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, जितने भी ये डाइवर्सिटीज हैं हमारी कल्चर में, जो भी इतनी सारी डाइवर्सिटीज है, उनको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन सबको एक कॉमन तरीके से लेना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ हमें वो प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए जो एक डिग्निटी ऑफ वुमेन को क्वेश्चन करता है, जो किसी वुमेन की डिग्निटी को हार्म करता है, वो हमें सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री। हमारा जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, उन सबको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई मॉन्यूमेंट उड़ा रहे हैं, एक आपने कल्चर को खत्म कर दिया है। ठीक है। जैसे अब वेस्टर्न कल्चर ज्यादा फॉलो हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, तो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो मुझे जो उत्तराखंड की लैंग्वेज है, गढ़वाली लैंग्वेज बोलते हैं, वो जो मुझे नहीं आती है, ठीक है, मैं समझ लेती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो वो क्या है, मेरा एक कल्चर काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, मेरे आने वाली पीढ़ी को वो लैंग्वेज नहीं आएगी। अगर मुझे ही नहीं आती तो मैं अपने आगे वाले चिल्ड्रंस को कैसे बताऊंगी? तो हमको अपना रिच कल्चर, हेरिटेज, ये क्या है, संभाल के रखना चाहिए। नेक्स्ट,
to protect and improve the natural environment including forests, lake, rivers, wildlife, and to have compassion for the living creature. हमको अपना नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, आपने देखा होगा कितने गंदी हो गई हैं रिवर्स वगैरह, इनको गंदगी जैसे गंदी ना करें। फिर जो वाइल्ड लाइफ है, कितना हंटिंग वगैरह करते थे लोग, ये सब बैन कर दिया गया है। हमें बाकी लिविंग क्रिएचर्स के साथ एक कंपैशन, एक दया की भाव के साथ रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम ह्यूमन है तो हम अपर है, बाकी सारे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके साथ भी हमें अच्छी तरीके से इनके साथ मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एक ह्यूमनिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है, लोगों के बीच। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट टू एब्जॉर्ब वायलेंस। जब भी प्रोटेस्ट होता है, आपने देखा होगा लोग बसेस जला देते हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो टूट जाते हैं, जो बिल्डिंग्स है वो टूट जाती है। तो जब भी ये वायलेंस हो रहा है, ठीक है, पहले तो ये वायलेंस प्रेफर ना किया जाए। दूसरा, अगर ये वायलेंस हो रहा है तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाए, ठीक है। Last is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level and endeavor and achievement. हमें continuously कुछ ना कुछ एक क्या कर सकते हैं हम, जैसे कलेक्टिव एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे नेशन कॉन्टिन्यूसली क्या है उनका, हमारा नेशन हमेशा डेवलप करता रहे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पोर्ट्स में अपनी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, स्पोर्ट्स में अपने आप को टैलेंटेड बना सकते हैं ताकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। वैसे ही अगर कोई कंपनी खोल रहा है तो उसको एक प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से ले जाए तो वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलर ये सारी चीजें हैं। एक और जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो ऐड करी गई बाद में, वो है प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, जो हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने देनी स्टार्ट करी है, तो वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर आपको ऐसा चांस मिल रहा है कि आप किसी 6 to 14 के एज के बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं, तो प्लीज वो एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है। आप इतने कैपेबल हैं कि आप एक बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशन, ठीक है। अब इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ आपको लग रहा है इन सब की इम्पोर्टेंस है ये सब हमने जो डिस्कस किया है? तो यस, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक बहुत स्पेशल पर्पस सर्व करता है, ठीक है। ये क्या है, ये सप्लीमेंट करता है फंडामेंटल राइट्स को बाय रिमाइंडिंग अस दैट व्हाइल एंजॉयिंग आवर राइट्स वी आल्सो हैव टू फॉलो सर्टेन ड्यूटीज, ठीक है। ये सपोर्ट सिस्टम, एक काइंड ऑफ बैकबोन है फंडामेंटल राइट्स की। They infuse the citizen with a sense of responsibility, patriotism and brotherhood. ये तीनों क्वालिटी लोगों के अंदर फिलअप करता है, एक सेंस देता है लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पेट्रोइटिज्म का, देशभक्ति और ब्रदरहुड का। Despite being not enforceable by law, they outline the measure that we can adopt to contribute towards the overall development of the country as well as ourselves. ये देखो, ये लॉ ने इसको इन्फोर्स, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर कोई नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप उसको मार नहीं सकते हो, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके अंदर से आनी चाहिए चीजें, ये आपकी ड्यूटीज हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज इज बेसिकली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर आप कंट्री के नेशनल हेरिटेज को बचाओगे, आप कंट्री की सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को बचाओगे, तो बेसिकली क्या होगा, कंट्री डेवलप करेगी, ठीक है। इन सब चीजों से कंट्री डेवलप करेगी। हमको अपने लीडर, जो फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी है, उसको उनके उनकी तरफ एक रिस्पेक्ट की तरह देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर दी हमारे लिए। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, एक हार्मोनी मेंटेन करके रखना कंट्री के अंदर, ओके।